Good morning everyone. Today's first chapter start how, when, where. हमने पढ़ा था इसके बारे में लास्ट वीडियो में। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाया था कि हिस्ट्री जो है वो आपको पता है हमेशा हम पास्ट है बताया था। हाउ, व्हेन, वेयर, कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, ये सारे रीज़न जो हम पढ़ते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, हिस्ट्री में। ठीक है, अब उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे कि हिस्ट्री में डेट्स जो होती हैं क्या वो इम्पॉर्टेंट है, मीन्स हमें डेट्स को याद रखना है या नहीं, और अगर रखना है तो कौन सी डेट को याद रखना है, मीन्स विच डेट्स, कि हम कौन सी डेट्स को याद रखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, आपका बर्थडे, तो आप क्या याद रखोगे, सिर्फ अपने बर्थडे की डेट याद रखोगे, बाकी आपको इसी से और कोई नहीं ले मतलब है कि आप ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं सबके बर्थडे की डेट याद रखोगे, नहीं, आप सिर्फ उसी इवेंट को याद रखोगे जो इवेंट आपसे लिंक है, जो आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही इवेंट हम याद रखते हैं। तो हिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है कि हिस्ट्री में भी वही इवेंट हम पढ़ते हैं जो इवेंट उससे उस डेट से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप इंडिया के अंदर जो इवेंट हुए थे ब्रिटिश टाइम में वही आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम रशियन रेवोल्यूशंस पढ़ेंगे, हम फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, या हम कहीं का भी अगर अदर कंट्री का कोई रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ के जो डेट्स होंगे, जो इवेंट्स होंगे वो वहाँ के अकॉर्डिंग याद रखे जाएंगे। ठीक है ना, तो जो चीज़ जिससे रिलेट होगी उसी चीज़ को उससे याद रखा जाएगा और उसी की डेट ही हमें याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आधुनिक भारत। अब आपको पता है इसके अंदर हमने देखा था कि भारत किसका गुलाम हो गया था, अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपना कॉलोनियल बना लिया था। तो उस समय में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो मेन हाईलाइट पर्सन जो है वो कौन है, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के अगर इतिहास लिखा जाएगा तो ब्रिटिशर्स इतिहास में किसका इतिहास लिखेंगे, खुद का इतिहास लिखेंगे। अगर आप कुछ लिख रहे हैं ना तो हम हमारे बारे में ही लिखेंगे कि हमने वहाँ पर राज किया था, इतने समय तक किया था, हमने वहाँ पर ऐसे ऐसे रूल चलाए थे। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वही अपना इतिहास लिखेंगे। ठीक है, और अगर इंडियंस की बात आएगी, जहाँ पर जो टॉपिक इंडियन से रिलेटेड होगा वहाँ पर इंडियंस होंगे वो अपना इतिहास बताएंगे कि उस समय जब ऐसा था तो हमारे साथ ऐसे ऐसे किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इस पार्ट विच डेट। ठीक है, कि हमें कौन सी डेट याद रखनी है। हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स बट डेट्स डू प्ले। ठीक है, हिस्ट्री में डेट का कोई इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन वह डेट इम्पॉर्टेंट है जिस डेट पर कोई विशेष कार्य हुआ है, कोई विशेष उस डेट पर कोई विशेष रोल प्ले किया गया है। अंडरस्टूड, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, जिस पर कोई विशेष काम हुआ है, कोई विशेष रोल प्ले किया गया है जो हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अंडरस्टूड, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना, बट डेट्स डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि वह डेट्स हमें याद रखनी है जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, कहाँ, हिस्ट्री में। अंडरस्टूड, जैसे विच डेट, डेट्स डिपेंड्स ऑन इवेंट। डेट जो है वो किस पर डिपेंड करती है, इवेंट पे। इवेंट कौन सा डिपेंड करेगा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जिस समय की आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उस समय में वहाँ पर जो जो इवेंट्स हुए थे उन इवेंट्स की डेट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सी डेट्स याद रखी जाएंगी, ध्यान रखना, डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट। किसके ऊपर डिपेंड है डेट्स, इवेंट्स के ऊपर। इवेंट्स किस पर डिपेंड है,
जो हम पढ़ रहे हैं। अगर वो इंडिया का है तो इंडिया से रिलेटेड है, वो रशिया है तो रशिया से रिलेटेड है, वह फ्रांस है तो फ्रांस से रिलेटेड है। अंडरस्टूड? इफ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट्स एंड इश्यूज सब्सिक्वेंटली द डेट्स विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इफ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट, जैसे हम हमारा फोकस चेंज करेंगे। फोकस कैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, जैसे ही इंडियन के बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे आते हैं तो हमारा फोकस चेंज हो गया। और फोकस अगर चेंज होता है तो उस फोकस के साथ उसके जो इश्यूज हैं और उसकी जो डेट्स हैं वो भी उस फोकस के साथ क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है कि हम पढ़ तो रहे हैं रशियन रेवोल्यूशंस, लेकिन हम डेट्स कौन सी पढ़ रहे हैं, हम याद रख रहे हैं इंडिया की नहीं। जो चीज़ जिससे जुड़ी हुई है उसी चीज़ को याद रखा जाता है और उसी चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब जैसे अभी हम जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेज आए थे, कब आए थे, क्या उन्होंने किया था, कौन सी डेट पर उन्होंने कौन सी चीज़ लाई थी, कौन सी डेट पर कौन सा राइट्स हमसे छीना गया था, कौन सी डेट पर किसको फांसी दी गई थी, कौन सी डेट पर कौन सा ट्रेड को डिस्ट्रॉय किया गया था। ये जो डेट्स है ये हमें याद रखनी है। फिर कौन सी डेट्स पर इंडियंस के और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध हुआ था, युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ये सारे पार्ट जो है ये कौन से इवेंट से जुड़े हैं, इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अंडरस्टूड? हिस्ट्री रिटन बाय हिस्ट्री, अब आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन वुड कंसीडर रूल ऑफ गवर्नर जनरल एज इम्पोर्टेंट। अब देखो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल कौन सा कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं अंग्रेज ब्रिटिशर्स का टाइम। ब्रिटिशर्स के टाइम में अगर ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं तो उस समय जो इतिहास लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा, ब्रिटिशर्स का लिखा जाएगा। अब ब्रिटिशर्स के ऊपर पूरा फोकस रहेगा कि कौन सा गवर्नर जनरल कब आया था, उसने क्या क्या काम किया था, उसने किस टाइम से लेकर किस टाइम तक राज किया था। ठीक है, और यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, देखो मैंने वॉरेन हास्टिंग एंड लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। वो कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे, वो लास्ट गवर्नर जनरल थे। अंडरस्टूड? कहने का मतलब कि अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि इस चैप्टर में हमें ये याद रखना है कि हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ब्रिटिशर्स कौन आया था, वॉरेन हेस्टिंग आए थे जो गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट जब अंग्रेजों का राज खत्म हो गया था, जब यहाँ से हमको स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली थी, तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिशर्स का, लॉर्ड माउंटबेटन। अब उनके बीच में भी बहुत सारे आए थे जो हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब उसके बाद देखो, their classification will revolve around the British government journal Indian and their activities will not have any role in it। अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन आएगा ना, वो क्लासिफिकेशन किसका आएगा, गवर्नर जनरल्स का। जो हाईलाइट पॉइंट होंगे हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हाईलाइट किसकी आएंगी, गवर्नर जनरल्स की आएंगी, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल्स जो थे वो रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, और वह उनकी जो एक्टिविटी थी कहाँ पर, इंडिया में, किसके खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ जो एक्टिविटी थी और उस समय उन्होंने जो रोल प्ले किया था भारत में, वही चीज हम पढ़ते हैं और वही चीज हमें याद रखनी। अंडरस्टूड? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सी डेट याद रखनी है,
जिस टाइम पर जो इवेंट हुआ था और वो इवेंट जिस डेट पर डिपेंड है वही चीज़ याद रखी जाती है। सारी डेट्स हमें याद नहीं रखनी है, सिर्फ हमें उससे जुड़े हुए इवेंट और डेट्स को याद रखना है। अंडरस्टूड? बट when we will write the history from Indian perspective, a new set of dates will become more important for us to know। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ब्रिटिशर्स जुड़े हैं तो वहाँ पर जो हाईलाइट डेट्स होंगी वो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड होगी, तो हमें वो याद रखनी है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर किसका जिक्र होगा, इंडिया का जिक्र होगा, इंडियंस का जिक्र किया जाएगा, भारतीयों का जिक्र किया जाएगा, क्रांतिकारियों का जिक्र किया जाएगा, वॉर का जिक्र किया जाएगा, तो वहाँ पर वह चीज़ किससे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो वहाँ पर इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री में जो पर्सन रोल प्ले कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे, तो उनके बारे में हम जानेंगे और उनके द्वारा जो काम किया गया है वही काम जो है वो इम्पॉर्टेंट डेट्स पर डिपेंड होंगे। अंडरस्टूड? तो ये जो कुछ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि कहने का मतलब हमारा टॉपिक है विच डेट कौन सी याद रखनी है, डेट डिपेंड ऑन इवेंट। ठीक है, जिस इवेंट पर जो भी डेट डिपेंड है वो हमें याद रखनी है। ठीक है, कहने का मतलब इस चीज़ का आविष्कार मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंजन का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था, कौन से सन में हुआ था। सिर्फ इतना ही हमें याद नहीं रखना है, हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि उस समय उसका आविष्कार हुआ था, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक उसको बनने में समय लगा था और कब तक वह कार्य पूर्ण हुआ था और किस किस के कॉन्ट्रीब्यूशन, किस किस के कॉपरेशन से किस किस के कॉपरेशन से वह काम किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री में और यही डेट्स हमें याद रखनी होती है। तो आई होप अंडरस्टूड दिस टॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि हमें कौन कौन सी डेट्स याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि हमने ये तो पढ़ लिया कि डेट्स हमें कौन सी याद रखनी है, इवेंट्स की रखनी है, बट अब वो इवेंट्स कौन कौन से हैं, वो इवेंट्स कौन कौन से हैं, उन इवेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, आप अपनी बुक ओपन कीजिएगा, ये सारी लाइंस आपकी बुक से कनेक्टेड हैं, आप जैसे जैसे एक एक लाइन को रीड करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप बुक ओपन करके ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट कॉलम में डालिए, ऐप में उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए और स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हिस्ट्री को अगर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एज अ स्टोरी के जैसे पढ़ेंगे तो हमें हिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी। बट हम इसे रटेंगे तो आप नहीं रट सकते हो, हिस्ट्री को रटा नहीं जा सकता, हिस्ट्री को समझा जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री है, इतिहास है। क्यों? क्योंकि आज मैंने ये वीडियो बनाया, अगर ये वीडियो आप कल देख रहे हैं तो ये वीडियो भी क्या बन गया, एक हिस्ट्री बन गया। क्यों? क्योंकि आपने इस वीडियो को कल देखा। तो आप कैसे बोलोगे कि मैंने कल का वीडियो देखा था, तो वो चीज़ किस पे चली गई, था पे, और जो चीज़ था हो गई, मीन्स यस्टरडे हो गई, वो चीज़ क्या हो गया, हमारी हिस्ट्री बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में डेट्स का क्या रोल है और कौन कौन सी डेट हमें याद रखनी है, कौन सी डेट्स होती हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।